हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्न में कला एवं संस्कृति में जो है संगीत को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ये ध्रुपद है। ध्रुपद जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्राचीन शैली है। सरोद पर कितने तार होते हैं? ये 4 तार होता है सरोद पर। ऑल इंडिया रेडियो ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ अपना संचालन कब शुरू किया? तो ये 1927 में शुरू किया था। तुरी, बुंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं? तो ये गुजरात का लोक वाद्य यंत्र है। गोवा के लोकगीतों के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। तो ये जो है वन वरह है। घुमोट डैश का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। तो ये गोवा का है। घुमोट जो है गोवा का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो ये मंडो जो है गोवा का क्षेत्रीय संगीत है। कौन सा संगीतकार बहरा था? तो ये बिथोवन एलवी जो है बहरे थे। डैश एक सामराग है। तो ये भैरवी जो है एक सामराग है। भैरवी जो है एक सामराग है। संगीत में योगदान के लिए डैश को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ये चेन्नई को जो है यूनेस्को के संरचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। एक भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कलरा का उपनाम डैश है। तो ये गुलजार है। इनका उपनाम जो है संपूर्ण सिंह कलरा का जो है उपनाम गुलजार है। समूह गायन शब्द डैश से संबंधित है। तो गुरु पूर्वी से संबंधित है। गुरु पूर्वी से जो है संबंधित है। संगीत उस्ताद तानसेन के गुरु कौन थे? तो ये हरिदास थे। तानसेन के गुरु जो है हरिदास थे। रागनी किस राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है? तो ये हरियाणा का है। हरियाणा के जो है लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है। 10 ठाट या तराजू संगीत के किस प्रणाली से संबंधित है? तो ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारतीय राज्य डैश में लोकप्रिय है। तो ये जम्मू और कश्मीर में जो है लोकप्रिय है चक्री। मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों के एक समूह द्वारा गाया जाता है। खुबाक ऐसे ही है। खुबाक ऐसे ही है। मिझाऊ की इस प्रदर्शन कला में प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र है। तो ये कुडियाट्टम जो है कुडियाट्टम प्रदर्शन कला में संगीत वाद्य यंत्र है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 10 लोकप्रिय घराना क्या है? तो ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, भिंडी बाजार घराना, जयपुर अतरौली घराना, पटियाला घराना, रामपुर सहसवा घराना, इंदौर घराना, मेवाती घराना और शाम चौरसिया घराना। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो है तानसेन सम्मान शुरू किया है। भरतनाट्यम में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो ये मृदंग का प्रयोग किया जाता है। मृदंग का प्रयोग किया जाता है। डैश पवन संगीत वाद्य यंत्र है। तो ये नाद स्वर्मी जो है पवन संगीत वाद्य यंत्र है। ढेनका किसका जो है प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो ये उड़ीसा का जो है प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है ढेंका। माहुरी किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? ये उड़ीसा से संबंधित है माहुरी। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी डैश की प्राप्तकर्ता थी। तो ये पद्म भूषण की प्राप्तकर्ता थी। इनको पद्म भूषण मिला था। राग कामेश्वरी की रचना डैश ने की थी। तो ये पंडित रविशंकर ने जो है किए थे राग कामेश्वरी की रचना। डैश सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। तो ये कव्वाली का जो है भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था उत्पत्ति। एक प्राचीन ग्रंथ बृहदेशी में मौजूद कौन सा संगीत ढांचा
लोक और शास्त्रीय संगीत में समूहित हो गया है तो ये राग है। राग डैश को यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है तो सितार वदानी को जो है मान्यता प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु युक्त वाद्य यंत्र नहीं है तो ये तुरही, जिसको तुरही तबला या ड्रम जो है कहते हैं, इसमें जो है वाद्य यंत्र नहीं होता है। गिटार, सितार और वायलिन में जो है तंतु युक्त वाद्य यंत्र होते हैं। डैश मिलान सही है तो ये जाकिर हुसैन जो है तबला से संबंधित है, ये सही है। माना जाता है कि राग मियाँ की मल्हार डैश ने बनाया था तो ये तानसेन ने बनाए थे। मियाँ की मल्हार जो है तानसेन ने बनाए थे। डैश कर्नाटक संगीत का रूप है तो ये कृति, थिल्ना और श्लोकम, ये कर्नाटक संगीत के रूप हैं। कर्नाटक संगीत डैश में प्रचलित है तो ये तमिलनाडु में जो है प्रचलित है कर्नाटक संगीत। विश्व मोहिनी क्या है तो लता मंगेशकर को संगीत में उनके योगदान के लिए दी गई उपाधि है। विश्व मोहिनी जो है लता मंगेशकर को संगीत में उनके योगदान के लिए दी गई उपाधि है। किस प्रसिद्ध तबला वादक का बेटा भी एक प्रसिद्ध तबला वादक है तो उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन जो है एक तबला वादक है। डैश भारतीय शास्त्रीय गायक नहीं है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये भारतीय शास्त्रीय गायक नहीं है। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है तो ये बीना जो है भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। पारंपरिक संपादित एक वाद्य यंत्र गगोना जो बांस के एक टुकड़े से बना है किस राज्य से संबंधित है तो ये असम से संबंधित है। लोकगीत भवैया किस राज्य से संबंधित है तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भवैया जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है तो ये पश्चिम बंगाल का जो है लोक संगीत है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक रचना में डैश रचना के दूसरे भाग को दर्शाता है तो ये अंतरा है। अंतरा जो है रचना के दूसरे भाग को दर्शाता है। राजस्थान में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो ये भूंगल जो है राजस्थान में बजाया जाता है। डैश बांस और लौकी का उपयोग करके बनाया गया एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग ज़्यादातर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों द्वारा किया जाता है तो ये एक तारा है। एक तारा का प्रयोग जो है महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों के द्वारा किया जाता है। लावड़ी जो है किस राज्य का एक लोक संगीत है तो ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का जो है लावड़ी है। दमन और हल्की डैश राज्य के लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है तो ये हिमाचल प्रदेश का जो है लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबली वीणा सरस्वती वीणा के नाम से जाने जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है तो ये कटहल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। कटहल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जनपद गीत जिसमें बसौना के वचन शामिल है भारतीय राज्य डैश का लोक संगीत है तो ये कर्नाटक का लोक संगीत है। भुट्टा गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है तो ये केरल से संबंधित है भुट्टा गीत। खुवांग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है तो ये मिजोरम का जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र है। खुवांग जो है मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। लोटिया कहे जाने वाले गीत किस राज्य से पारंपरिक रूप से जुड़े हैं तो ये राजस्थान से जो है पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है तो ये राजस्थान से संबंधित है। मांड जो है राजस्थान से संबंधित है। संगीत में डाले गए श्लोकों वाला सबसे पहला पाठ कौन सा है तो ये सामवेद है। सामवेद को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है तो ये संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में किस देवी को वाद्य यंत्र बीड़ा चलाने वाले के रूप में देखा जाता है तो ये सरस्वती को जो है बीड़ा बजाते हुए देखा जाता है। सिक्किम के उन
लोकगीतों का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। ये घ तो कीटो है, घ तो कीटो है। डैश सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। तो ये छयाप ब्रुंग है, छयाप ब्रुंग है। डैश हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप है। तो ये तराना है, ध्रुपद है और धमर है। तराना, ध्रुपद और धमर है। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है? तो ये श्रृंगार जो है राग नहीं है। पूर्वी, हिंडोल और भैरवी जो है राग है। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये संतूर से जुड़े हैं। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर से जुड़े हैं। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? तो ये सरोद के हैं। अमजद अली खान जो है सरोद के उस्ताद हैं। सहतारा यानी सितार के जनक किसे माना जाता है? तो ये अमीर खुसरो को जो है सितार के जनक के रूप में माना जाता है। डैश पंडित भीमसेन जोशी की गतिविधि का क्षेत्र रहा है। तो ये शास्त्रीय संगीत जो है पंडित भीमसेन जोशी की गतिविधि का क्षेत्र रहा है। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी से संबंधित है। बांसुरी से जो है संबंधित है पन्नालाल घोष। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी से है। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो ये 2018 में जो है अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु हो गया। संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी से संबंधित है। संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर ये बांसुरी से संबंधित है। गजल गायन से संबंधित लोग डैश हैं। तो बेगम अख्तर है, मलिका पुखराज है और पेनाज मसानी है। बेगम अख्तर, मलिका पुखराज और पेनाज मसानी है। किस भारतीय को मद्रास के मोजार्ट का लोकप्रिय नाम दिया गया? तो A.R. रहमान को जो है मद्रास के मोजार्ट के रूप में जो है जाना जाता है। डैश एक प्रतिष्ठित तबला वादक है। तो अल्लाह राखा जो है एक प्रतिष्ठित तबला वादक है। भारतीय संगीतकार डैश ने अकादमी पुरस्कार जीता है। A.R. रहमान ने जो है अकादमी पुरस्कार जीते हैं। डैश भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक है। तो बागेश्वरी कमर जो है एकमात्र शहनाई वादक है भारत की। डैश शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। ये बालमुरली कृष्ण है। बालमुरली कृष्ण जो है शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की? तो ये बालमुरली कृष्ण ने जो है स्थापना किए थे। भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक डैश है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? तो शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में जो है अपनी प्रतिष्ठा स्थापित किए हैं। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से है? तो ये हिंदुस्तानी जो है परंपरा से ये संबंधित है। स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस घराने से संबंधित है? ये किराना घराना से संबंधित है। भीमसेन जोशी जो है किराना घराना से संबंधित है। भारत के वीर पहल के लिए एक आधिकारिक गायन के गायक और संगीतकार कौन है? तो ये कैलाश खेर है। कैलाश खेर जो है भारत के वीर पहल के लिए आधिकारिक गान के गायक और संगीतकार हैं। लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य को डैश के नाम से जाना जाता है। ये कुमार सानू के नाम से जाना जाता है। डैश हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी गायन में प्रसिद्ध है। तो M.S. सुब्बालक्ष्मी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में जो है प्रसिद्ध है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो M.S. सुब्बालक्ष्मी है। M.S. सुब्बालक्ष्मी जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार हैं। रामपुर सहसभा घराने का संबंध जो है किस संगीतकार से है? तो ये मालिनी राजूरकर से है। मालिनी राजूरकर से है।
बेगम अख्तर किस कला विद्या से संबंधित है? तो ये संगीत कला विद्या से संबंधित है बेगम अख्तर। जुबिन मेहता डैश के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये संगीत के साथ जो है जुड़े हुए हैं जुबिन मेहता। डैश हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में प्रसिद्ध है? तो पंडित जसराजी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध है। डैश हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध गायक है? तो शुभा मिर्दगली है। शुभा मिर्दगली जो है शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार से है। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध जो है सितार से है। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है अनुष्का शंकर। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये सितार से जुड़े हैं। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये सुरबहार से संबंधित है। पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया डैश से जुड़े थे? तो पंडित लच्छू महाराज जो है तबला से जुड़े थे। पंडित लच्छू महाराज तबला से जुड़े थे। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ये तबला से जुड़े थे। एस बालचंदर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बीना से संबंधित है। एस बालचंदर जो है बीना से संबंधित है। गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये वायलिन से जुड़े हैं। वायलिन से जो है गोविंद स्वामी पिल्लई जुड़े हैं। बीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वायलिन के लिए जो है प्रसिद्ध है। बीजी जोग जो है वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। पंडित राम नारायण कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये वायलिन बजाते हैं। पंडित राम नारायण जो है वायलिन बजाते हैं। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हारमोनियम से है। हारमोनियम से जो है इनका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के महान गुरु नहीं थे? तो ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो है विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये कर्नाटक संगीत के महान गुरु नहीं थे। स्वाति थिरुनल मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री जो है ये कर्नाटक संगीत के महान गुरु थे। प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो जाकिर हुसैन जो है प्रसिद्ध तबला वादक थे। बोबिली वीणा डैश राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो ये आंध्र प्रदेश का जो है एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। संगीतकार डैश असम राज्य के हैं? तो ये भूपेन हजारिका जो है असम राज्य के थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भावलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप से प्रतिपादक है? किस रूप के प्रतिपादक हैं? तो ये ध्रुपद के प्रतिपादक हैं। ध्रुपद के जो है प्रतिपादक हैं। उस्ताद अलादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? तो ये जयपुर घराना से संबंधित हैं उस्ताद अलादिया खान। संगीतकार पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये मृदंग से जुड़े हैं। मृदंग से जो है जुड़े हैं। उस्ताद अली अकबर खान किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े विश्व के प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो ये सरोद से जो है जुड़े थे। उस्ताद अली अकबर खान जो है सरोद से जुड़े थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप की प्रतिपादक थी? तो ये ठुमरी की प्रतिपादक थी। ठुमरी की जो है प्रतिपादक थी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।